हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 की ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम जो स्टडी करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस चलती है, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो सारे हम स्टडी करेंगे। तो स्पेशली देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, हमारे 4 टाइप के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्गन्स जो पार्ट्स हैं इसके, नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 एसेरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड नंबर 4 एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनकी हम स्टडी करेंगे एक एक के बारे में। टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस जो कि ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। इस बात को समझना है, काफ़ी बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क के अंदर। टेस्टिस जो क्या है, इसका नंबर होता है 1 पेयर होती है, 1 पेयर होती है और दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नाउ नंबर 2 पे क्या एसेरी डक्ट्स हैं। डक्ट की हम अभी आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर ग्लैंड्स है और फिर क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और स्ट्रक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेस्टिस को दिखाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिंक कलर में जो टेस्टिस को दिखाया गया है और पिंक कलर के चारों तरफ आप एक कवरिंग देख सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइनिंग भी है, क्या होता है यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि टेस्टिस जो 1 पेयर टेस्टिस होती हैं मेल के अंदर, वो बॉडी के आउटसाइड होती हैं, आउटसाइड होती हैं और आउटसाइड एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहते हैं स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इस स्क्रोटम की क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि इसके अंदर जो मेल गैमेट बनता है, इसके अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो मेल गैमेट बनेगा, स्पर्म जिसे कहते हैं हम, उस स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। कितना टेम्परेचर कम चाहिए होता है? 37 से -2.5 मीन्स 2 से लेकर 2.5 तक डिग्री सेल्सियस, इतना कम चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कितना मीन्स टेम्परेचर आप कब रख सकते हैं। तो मीन्स 37 से आप 2 निकाल दो या 2.5 निकाल दो, मीन्स इतने टेम्परेचर पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म को बनने के लिए। दैट्स वाई दीज आर द सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द स्क्रोटम। नाउ अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर पार्ट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर भी, कैसे इसके अंदर स्पर्म बनता है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम। यहाँ की इसके अंदर डक्ट्स भी होती हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे रीड टेस्टिस, यहाँ पे आप समझ लो रीड टेस्टिस होंगी, इसके ऊपर फिर टेस्टिस की कवरिंग के अंदर वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, इसको मैं इस साइड में समझाने की कोशिश करूंगा पूरा डिटेल में। आप बस इतना समझो यहाँ पे कि रीड टेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया इसके अंदर टेस्टिस की कवरिंग के अंदर, उसके बाहर जो आप जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ऊपर की ओर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या है, ये एपिडिडर्मिस है, एपिडिडर्मिस है। यहाँ पे आपको समझना होगा इस चीज़ को कि टेस्टिस के जो बाहर वाले जो स्पेस, आप उभरा हुआ स्पेस है यहाँ पर जगह देख सकते हैं, ये क्या है, एपिडिडर्मिस है। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये सारा एसेरी डक्ट्स के रूप में आती है। और एपिडर्मिस आगे देखोगे आप जाकर एक लॉन्ग डक्ट में खुली हुई है, जिसे कहते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। नाउ अब आगे आप देख सकते हैं, ये देखो ये आपकी वास डिफरेंस आगे जा रही है, यहीं से स्पर्म बनेगा, पहले रीड टेस्टिस फिर वासा इफ्रेंसिया, फिर यहाँ से वास डिफरेंस से होता हुआ इधर को जाएगा आगे की ओर। आप देख सकते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे बहुत चीज़ आपको समझनी होगी ध्यान से कि यहाँ पर क्या होता है कि इस वास डिफरेंस के साथ कुछ ग्लैंड्स अटैच रहती हैं, कुछ ग्लैंड्स अटैच रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो क्या सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड्स होती हैं।
इनका नंबर 1 पेयर होता है। आपको ध्यान में रखना है, इनका नंबर कितना होता है, 1 पेयर होता है। जब ये आपके सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस आपस में मिल जाती हैं, आपस में यहाँ पर मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाती है, तो यहाँ पर क्या बनाती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका नंबर 1 पेयर होता है। ये क्या निकालती है अभी हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि सेमिनल वेसिकल और इनका क्या काम है, सारा बताएंगे हम। सेमिनल वेसिकल का नंबर होता है 1 पेयर, ये आपको समझना, यहाँ पर 1 पेयर होते हैं इनका नंबर। और आगे फिर आप जब इनके दोनों मिल जाती हैं आपस, तो इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। इजैकुलेट करना, स्पर्म को इजैकुलेट करेगा, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस निकलेगा। आप कुछ बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि जो लिक्विड सब्सटेंस है उसका नाम क्या है, तो लिक्विड सब्सटेंस जो ग्लैंड से निकालती हैं उसका नाम होता है सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं इसको, सेमिनल फ्लूइड बोल सकते हैं, फ्लूइड मीन्स लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, पहली ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स 1 पेयर, फिर आगे आप देखोगे प्रोस्टेट, प्रोस्टेट लगी रहती है यहाँ से। प्रोस्टेट का नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1 होती है। प्रोस्टेट कितनी होती है, 1 होती है सिर्फ। आगे फिर छोटी सी ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इनका नंबर होता है 1 पेयर। ये भी अपने सिक्रीशन को इसी के साथ छोड़ती हैं, इसी के साथ ही छोड़ती हैं। ये तीनों क्या निकालती हैं, क्या सिक्रीशन निकालती हैं, इसके लिए हम आपको वीडियो बना के देंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर पार्ट की आपको डिटेल में स्टडी होगी। अब आगे आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि बड़ा सा ये ब्लू कलर के अंदर मैंने बना रखा है, यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आपने पढ़ा होगा कि पिछली क्लासों में कि यूरिनरी ब्लैडर जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है ना। तो यूरिन यहाँ पे क्या होता है, यूरिन को स्टोर करता है। तो यूरिन का जो पार्ट आगे का है आपकी, इसकी ओपनिंग भी कहाँ होती है, इसी ये डक्ट सामने आप देख रहे हो, यहाँ से डक्ट बनती है। इस डक्ट का नाम अब आगे चेंज हो जाता है, इसे अब बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन हो गया और यहाँ से स्पर्म वाली जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो भी इसमें ओपन हो जाती है। अब आगे आप ध्यान से देखो, यूरेथ्रा देखो यहाँ से ये चल रहा है आपका, आगे जाके बॉडी, ये बॉडी के बाहर वाला पार्ट है, जो बॉडी के अंदर समझो ये पार्ट, ये यहाँ से जो बॉडी के बाहर, ये बाहर हो गया, और जिस आप देख सकते हैं जो बॉडी के बाहर होता है मेल के अंदर, तो यहाँ से यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा की ओपनिंग बड़े ध्यान से आपको जी समझना है, यहाँ से देखो यूरेथ्रा की ओपनिंग का एक नाम है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। अब आपको समझो, यूरेथ्रल मीटस इसकी ओपनिंग को बोलते हैं, और यहाँ पे जो ये आपका जो बाहर पार्ट है दैट इज द पेनिस, इसे पेनिस कहते हैं। और पेनिस की सबसे आगे वाला पार्ट है, जो सबसे आगे वाला पार्ट यहाँ पे जो स्वेलन पार्ट होता है, इस पार्ट का नाम ऐसा कहते हैं ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ग्लैंस पेनिस को कवर करने वाली स्किन यहाँ पे स्किन होती है कवर करने वाली, इस स्किन को कहते हैं फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ये तो था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आओ हम आपको बताते हैं कि इस टेस्टिस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट, उन पार्ट्स के बारे में हम बताएंगे, और फिर इनका जो फंक्शन है उसके बारे में हम वीडियो बना के आपको बताएंगे, ठीक है। चलो इधर आप फोकस थोड़ा कीजिए, इधर हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखो बड़े ध्यान से, मैंने टेस्टिस को जो कवरिंग टेस्टिस की दिखाई हुई, वाइट जो चौक से दिखाई हुई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से जो टेस्टिस कवरिंग है, इसके अंदर आपको बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। एक टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ से, कंपार्टमेंट का नाम होता है, एक टेस्टिस के अंदर इनका नंबर होता है 250, 250 होते हैं, 250 कंपार्टमेंट का, इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर होता है 250 मीन्स 250 होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर यहाँ पे उलझी हुई स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से थोड़ा सा क्वाइल्ड है, क्वाइल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक कुछ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं, इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, स्पेस कम था इसलिए लिखा नहीं है, आप बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम है इसका। इनका नंबर कितना हो सकता है? 1 से लेकर 3 हो सकता है, 1 से लेकर 3 हो सकता है। किसमें? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। और टोटल अगर टेस्टिस की कोई बात करें तो आप मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? आप 250 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स अगर 3 मानोगे आप एक में तो 3 250 से मीन्स 750 तक हो सकते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है, इसके अंदर ये प्राइमरी साइट है, यहाँ पर स्पर्म बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैं स्पेशली इसका क्रॉस सेक्शन आपको काट के दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि यहाँ पे स्पर्म बनेगा और यहाँ से आगे की ओर ये डक्ट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले डक्ट का फर्स्ट पार्ट दैट इज द रीड टेस्टिस बोलते हैं, रीड टेस्टिस बोलते हैं। रीड टेस्टिस फिर आगे जाके खुलता है वासा इफ्रेंसिया खुलता है। यहाँ पे आप ध्यान से अगर फोकस करने की कोशिश करें, देखो वासा इफ्रेंसिया जो पार्ट है जो आपका टेस्टिस के अंदर आ गया, टेस्टिस की जो कवरिंग है उसके अंदर आ गया। इसके जो बाहर वाला पार्ट आप जो देख सकते हैं, बड़ा सा पार्ट जो मैंने उल्टा हुआ बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है? एपिडिडाइमिस है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो स्पर्म है, स्पर्म स्टोर होता है इसी डक्ट के अंदर ही, इसी डक्ट के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। यहाँ पर हम इजैकुलेटरी डक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ तक स्पर्म जो कि स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। तो इजैकुलेटरी डक्ट अब एपिडिडाइमिस आगे जाके किस में खुलता है? वास डिफरेंस में खुलता है। वास डिफरेंस मैंने आगे आपको बताया था। अब आपके इसके जो पार्ट्स हैं हम वीडियो बनाएंगे, एक एक पार्ट ग्लैंड्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे हम। मैंने आपको 3 ग्लैंड्स बताई थी। सबसे पहली ग्लैंड है दैट इज द सेमिनल वेसिकल। दूसरी मैंने बताई थी आपको प्रोस्टेट। तीसरी मैंने आपको बताई थी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि इनका जो सिक्रीशन है, जो सिक्रीशन निकालती हैं ज़्यादा, जो मोस्टली जो पार्ट होता है आपका सेमिनल वेसिकल का होता है। सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है? प्रोस्टेट क्या करती हैं? ये आपका जो प्लाज्मा निकालती हैं, सेमिनल जो फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है जो, इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है? आपका फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, ठीक है। फ्रक्टोज मीन्स तीनों का सिक्रेशन में मिलाकर देखा जाए, फ्रक्टोज, कैल्शियम, जिंक भी होती है, प्लस इसके साथ क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ये आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स तीनों मिलके क्या निकालती हैं? फ्रक्टोज, कैल्शियम, जिंक और एंजाइम्स। इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है? इन तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो स्पर्म को आप फ्रक्टोज जानते हैं कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, फ्रक्टोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ शुगर। तो फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है यहाँ पर। कैल्शियम जो आपकी पीएच बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, दोनों आयंस हैं। और एंजाइम्स वहाँ पे जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म को जिंदा रखने के लिए, अगर कोई बैक्टीरिया है या कुछ और माइक्रोब से उसको किल करने के लिए हेल्प करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो तीनों हैं, जो आपके स्पर्म को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, और स्पर्म के मूवमेंट के लिए, स्पर्म को रास्ता प्रोवाइड करने, मीन्स वहाँ से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वहाँ से मूवमेंट करने के लिए भी हेल्प करता है ये आपका जो लिक्विड पार्ट है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इनकी एक चीज़ और है कि जब मीन्स क्वाइटस के टाइम, मेल और फीमेल क्वाइटस करते हैं,
तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या निकालती हैं, ये आपका लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। लुब्रिकेशन में ये इसका सिक्रीशन किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे। थैंक यू।